अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में तो अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया। यहाँ पे हम कर रहे हैं मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट में आज कोई डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट चीज़ में ये है कि हम खा रहे हैं रोटियाँ बाज़ार की फ्राई की हुई। और कौन सी रोटी है ये? खमीरी रोटी, और बड़ी सॉफ्ट है, फ्राई की है मैंने और साथ में चाय बना ली है। मामा ने पहले पता नहीं किस चीज़ की अच्छा दही बलों के साथ खाई है और दीदी ने कहा मामा ये नहीं खाओ, चाय के साथ खाओ। तो बहरहाल अब ब्रेकफास्ट करते हैं। पहले तो आप फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट देख लें। ये है जी हमारा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट, रोटियां, चाय, साथ में कुछ नहीं। ओके, आपको मिलते हैं कुछ देर में। यहाँ पे जेजी और मैं कर रहे हैं जी ब्रेकफास्ट। बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट है, फुल हम इंजॉय कर रहे हैं दोनों बैठ के, ब्रदर एंड सिस्टर बॉन्ड। बड़ा ही मज़े का ब्रेकफास्ट था। जेजी का भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। चाय थी, साथ में चीनी वाली रोटी थी और मुझे याद नहीं है पराठा था कि अचार या कुछ। मेरा नहीं हाल कुछ ऐसा था। मैंने अपने लिए भी चीनी वाली रोटी बना ली थी क्योंकि जेजी को पसंद है। मैं आपको अब पीछे इसके बिहाइंड स्टोरी देती हूँ कि मामा ने फास्ट रखना था तो मामा के लिए सहरी बनाई मैंने, जो कि आप थोड़ी देर में आगे देखेंगे। तो जेजी के लिए ना मैंने बनाई थी चीनी वाली रोटी, बल्कि मैंने अपने लिए बनाई थी। जेजी ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की। तो मामा ने मुझे मशवरा दिया कि ये ब्रेकफास्ट में पराठे इतने इंजॉय नहीं करता तो तुम ना इसके लिए चीनी वाली रोटी बना देना। मामा ने तो फास्ट रख लिया, मामा के लिए ब्रेकफास्ट बनना नहीं था। तो मैंने बनाई चीनी वाली रोटी जेजी के लिए, तो वो तवा जो गंदा हो गया था। फिर मैंने सोचा अपने लिए भी चीनी वाली रोटी बना लूँ। फिर मैंने दो चीनी वाली रोटी बना ली थी। एक ज़रा क्रंची बनी थी, एक ज़रा सॉफ्ट बनी थी और एक में चीनी ज़्यादा थी और एक में ज़रा कम थी, सॉफ्ट वाली में कम थी। सो जेजी ने क्रंची वाली ही खाई। वैसे जेजी को ना क्रंची वाली चबाने में ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि सॉफ्ट वाली में चीनी कम थी, तो जेजी ने क्रंची वाली प्रेफर की। मैंने भी ज़रा क्रंची वाली प्रेफर की। थोड़ी सी बच गई थी, फिर वो मामा ने फास्ट के बाद खाई। और चीनी वाली रोटी आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट्स में बताएं। जेजी और मुझे तो बहुत पसंद है। मामा एक दो बाइट ले लेती हैं क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत होती है। और यहाँ पे मामा और मैं डिस्कशन कर रहे थे कि हमने आज मामा की इफ्तार में क्या बनाना है। ऑब्वियसली डिनर भी हमारा वही होगा, दो दो चीज़ें तो नहीं बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पे चीनी वाली रोटी बनाने के बाद मैं बाहर जाती हूँ, वेजिटेबल्स कट करती हूँ। और वेजिटेबल्स की आपने वीडियो देखी होगी, यहाँ पे थंबनेल देख लें या आप कल परसों में देखने वाले होंगे। सो वेजिटेबल्स कट करने के थोड़ी देर बाद ही मुझे कोई काम करना था। मुझे चूल्हे पे फीडर्स बॉयल करने थे या कुछ करना था। मैंने बर्तन धो लिए पहले, तो फीडर्स बॉयल करने के लिए पानी जब ऊपर रखा या कुछ भी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किया, तो जी पता चलता है कि सिलेंडर खत्म हो गया। तो सिलेंडर खत्म होने के बाद इतनी लंबी चीज़ है चाइनीज चावल मंचूरियन, तो यहाँ पे ही हमने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि चावल आई फील इतने अच्छे से वो वाले सिलेंडर पे बनते नहीं है, छोटे वाले सिलेंडर पे जिसके साथ डायरेक्टली चूल्हा लगा होता है। सो हमने ये कैंसिल किया और हमने सोचा कि कढ़ाई बना लेते हैं। एक चीज़ है, साथ में रोटियां बाजार से मंगवा लेंगे या देख लेंगे। मेरा हाल घर पे ही बनाई थी रोटियां क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा गूंदा हुआ था। मामा तो वैसे मुझे बड़ा फोर्स कर रही थी कि बाजार से मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर आटा मैंने इतनी मेहनत से गूंदा हुआ था, फिर वो खमीर होने के भी खदशात होते हैं। सो मैंने कहा घर पे बनाऊंगी। कढ़ाई मामा ने बनाने के लिए ना कुकर में, मामा ने कहा सारा कुछ इकट्ठा डाल के रख दूंगी कुकर में तो वो जल्दी बन जाएगी, बाद में एंड पे भून लूंगी। तो मामा ने सारा कुछ डाल के, पानी सारा कुछ डाला है, पानी भी डाल दिया। ऑयल मामा ने कहा, वैसे तो मामा मोस्टली 99% ऑयल ना अंदर नहीं डालती, सीटी दे के उसके बाद डालती हैं भूनने वक्त। लेकिन मामा ने सोचा ऑयल भी डाल दें, तो वो मैंने ऊपर शापर लगाया हुआ था ऑयल के कि वो गिर ना जाए, गिरे तो सेफ रहे। तो मामा को एकदम से, बहुत छोटा शापर था तो मामा ने एकदम से देखा नहीं, कुछ मामा का फास्ट भी था। मामा ने ऐसे उल्टाया और पूरा ऑयल का ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बॉटल कढ़ाई के अंदर चलेगी, कुकर के अंदर। ओ माय गॉड, यहाँ से जी टेंशन स्टार्ट होती है। मामा वाज लाइक ये तुमने क्यों शापर लगाया हुआ था ऊपर? मैंने कहा माँ मैंने शापर लगाया हुआ, चलो ये मैं मानती हूँ मैंने लगाया हुआ, लेकिन आपको नजर भी तो आ रहा है शापर लगा हुआ है। बहरहाल वहां पे लाइट भी जरा कम है, सो इतना खास नजर भी नहीं आया। वो ज्यादा शापर भी काफी ज्यादा छोटा था और जो ऑयल बॉटल है वो भी काफी स्लिपरी थी। तो ये सीन हुआ। मामा ने, ऑयल निकल भी नहीं सकता था, वो पानी भी अंदर ही था। मैंने मामा को कहा निकाल लो, लेकिन वो कच्चे चिकन में ऑब्वियसली डाला हुआ था ऑयल, लेकिन वो नहीं था कोई सीन हो रहा फ्रेंड्स। तो उसको मामा ने ऐसे ही पकना रख दिया और वो पक गया। और पकने के बाद मामा ने उसको काफी सारा भूना और मामा ने यही मशवरा दिया कि इसको ना हम निकाल लेंगे चिकन को और मसाले को जब हम खाएंगे और ऑयल को अलग कर देंगे और वो
कुछ दिन बाद जब भी कोई सालन बनेगा उसके ऊपर एज अ तड़का यूज कर लेंगे, या ऑयल अगर कोई भी डालना होता है सालन के अंदर तो वो यूज कर लेंगे। वो आप आगे कढ़ाई देखेंगे, उसकी लुक भी देखेंगे और उसका टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगी आगे। और जो रोटियां बनी या जो भी था, साथ रायता था, कुछ भी था, वो आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे जेजी बड़ा ही क्यूटी बैठा हुआ था दोनों टांगे उठा के, और एज यूजुअल जेजी के कार्टून्स लगे हुए हैं, मॉइस्चराइजर उसका पीछे पड़ा हुआ है, और जेजी को जब मॉइस्चराइजर नहीं ना मिल रहा था तो जेजी कहता है अनिया मॉइस्चर, अनिया मॉइस्चर। तो मैंने भी ना आजकल अब मॉइस्चर कहना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ रियली वेरी क्यूट थिंग। और अब तो ये सीधा शॉर्ट्स देख रहा होता है तो सीधा फोन उसके साथ रखा नहीं जाता, तो इसको अब हमने आइसक्रीम वाले बॉक्स पे शिफ्ट किया। वो भी आप आगे कुछ दिनों में देखेंगे कि वो क्या सीन है। और मैं सोची हूँ आपके साथ वीडियो शेयर करने से पहले बॉक्स को क्लीन कर लूँ, क्योंकि ऊपर से बॉक्स जरा गंदा ही है। और हर साथ में जैसे पानी पी रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रंची वाली रोटी थी तो वो उससे चबाने में जरा मुश्किल हो रही थी, साथ ज्यादा ज्यादा पानी पी रहा था। वैसे तो चाय में भी डिप कर रहा था, ये जेजी से मैंने वेयर्ड कॉम्बो पिक किया है कि चीनी वाली रोटी को आप डिप करें चाय के अंदर, तो वो काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर करती है। और ऐसे फ्लेवर आता है कि जैसे एक्स्ट्रा स्वीट चाय के अंदर आप पराठा डिप करके खा रहे हैं। आई फील लाइक दिस। बहरहाल जेजी का ये फ्लेवर है जो कि मैंने भी पिक कर लिया। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगता है। ये ऐसा भी फ्लेवर करता है जैसे थोड़ा से आई फील लाइक के कतलम में जैसा फ्लेवर करता है, हालांकि इसका कोई दूर दूर तक कतलम में से पराठे का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है। सो ये डिप करके हमने खाया, बहुत ही इंजॉय किया और आपके साथ शेयर भी किया कि हम कैसे खा रहे हैं। कभी ऐसे बैठ रहे हैं, कभी चौंकड़ी मार के बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें ज़मीन पे इतने अच्छे से बैठना नहीं आता। मैं तो अब काफ़ी टाइम बैठ लेती हूँ, जेजी भी बैठ लेता है, क्योंकि जेजी को टॉयज से खेलना होता है और उसको बेड पे वो स्ट्रेट नहीं रहते टॉयज। सो उसको भी बैठना पड़ता है बेचारे को ज़मीन। A few moments later. फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट से पहले के सीन में आपको बता दूं क्या थे कि मैं सोकर उठ गई थी, मैं फ्रेश हो गई थी, मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। और ये बाज़ार की रोटियां कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको पता है हम पराठा प्रेफर कर रहे होते हैं और रोटी तो बाज़ार की हम सोचते हैं। और ब्रेकफास्ट में तो हम सोचते नहीं है, डिनर में सोचते हैं। सो वैसे तो अब हम डिनर में भी नहीं सोच रहे, काफ़ी टाइम हो गया हमने डिनर में भी नहीं खाई बाज़ार की रोटी। ज़्यादा चावल बना लेते हैं और रोटियां वैसे तो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन अगर मामा कहें कि रोटियां बनानी है तो ऑब्वियसली मैं रोटियां बना लूँ। एनीवेज फ्रेंड्स, तो फिर सीन ये हुआ कि थे कि आटा मैंने सुबह गूंदने वाली थी, फिर मामा ने कहा नहीं गूंदो। बस मेरा पूरा प्लान था कि मैं गूंद दूंगी मामा के ये कहने के बावजूद भी, बट मैं भूल गई थी या मैं सो गई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो आटा नहीं गूंदा तो फिर इसलिए हमें ये बाजार की रोटियां मंगवानी पड़ी। बहरहाल इस ब्रेकफास्ट का भी बहुत मज़ा आया है, काफ़ी टाइम के बाद बाजार की रोटी खा के और फ्राइड रोटी खा के। सो थम्स अप। 2000 years later. फ्रेंड, यहाँ पे सीन ये हैं कि हम खा रहे हैं डिनर, मामा का डिनर। आप पहले यहाँ पे देखिए, मामा का बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट डिनर था जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी और साथ में खिचड़ी, साथ में दही बल्लाज, बहुत 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 यम्मी लग रहे हैं। खाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या मज़ा आया क्या नहीं। आमना अपने लिए कुछ और बना रही है, देखते हैं वो अपने लिए क्या बना के लाती है। यहाँ पे मैंने जो है खाना फिनिश कर लिया, जेजी ने भी मेरे साथ खा लिया और ये अब मेरी कॉफ़ी है। आमना अभी तक आई नहीं है, पता नहीं अपने लिए क्या बना रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या पक रहा है। इतना स्पेशल भी इतना टाइम लग रहा है। दही बल्ले कह लें आप, जो भी कह लें फ्रेंड्स, कल का था वो। और साथ में कॉफ़ी थी, कॉफ़ी अभी पड़ी है। और साथ में अब मेरा मील है बड़ा ही मज़ेदार किस्म का, आप साथ साथ देख रहे होंगे। पराठा है, साथ में दाल है, साथ में कॉफ़ी है अगेन साथ में, और साथ में मामा कॉफ़ी के साथ रस खा रही हैं। मैं अभी कॉफ़ी के साथ पहले पराठा ही खाने वाली थी, फिर जहन में आया कि बहुत पुरानी मज़ेदार किस्म की दाल पड़ी है फ्रीज़र में, फिर मैंने वो हीट कर लिया। उठ गया? उठा नहीं है अभी? अच्छा, ड्रीम आया? कोई ड्रीम आया? सपना आया? ख्वाब आया? क्या आया ख्वाब में? कुछ नहीं। ड्रीम में क्या आया? कुछ आया ड्रीम में? हाँ, ख्वाब में क्या आया? ख्वाब में क्या आया? ख्वाब में क्या आया? ख्वाब में कोई आया? ख्वाब में कोई आया? कौन आया ख्वाब में? हाँ, ये आया।
क्या है हाथ में? क्या है हाथ में? कुछ आया? क्या आया बताओ ना। हाथ में कौन आया? हाथ में कौन आया? कौन आया है बता दो। हाथ में कौन आया? हाथ में क्या आया? हाथ में क्या आया? हाथ में क्या आया? ये है जी सहरी का टाइम जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रही थी। ये है जी मामा के मज़ेदार किस्म के पराठास, जिसमें से मामा ने एक खाया था और एक फिर एंड पे मैंने खा लिया चाय के साथ। और ये चीनी वाली रोटी है जो कि जेजी और मैं हाफ हाफ खाएंगे। साथ में है दाल और पराठास बहुत ही मिनी थे जो कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। साथ में है मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती और दाल है बड़ी में। और अब आ गई है जी वो कढ़ाई। अभी लाइट कम है तो आपको इतने अच्छे से नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन जो इसकी यमीज किस्म की लुक है ना वो अगले क्लिप में आपके शेयर होगी। और आप मेरी पकाई हुई रोटियां भी देख लें कितनी मैंने मजे की पकाई हैं छोटे से सिलेंडर पे। और ये है जी यमीज किस्म की कढ़ाई की लुक। ओ माय गॉड, दिस टेस्टेड सो 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 गुड। ऐसा लग रहा था कि कोई देग में किसी ने इसको बनाया है। और जो ऑयल ज्यादा हो गया था ना उसने जो कमाल किया है ना कढ़ाई के अंदर। और आप यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशंस भी देख रहे होंगे, मामा कमाल कर दिया आपने। आपसे जो गलती हुई है ना उसके 100% मार्क्स है। पता नहीं क्या सीन है इस बात का मेरी। बहरहाल जो ऑयल ज्यादा डाला ना उससे कमाल कर दिया था। और मैं कह रही हूँ मामा नेक्स्ट 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 लेवल। मेरा तो ये भी कहने को दिल चाह रहा था कि आप हर बार ना पूरा ऑयल का बॉटल डाल दिया करो कढ़ाई में, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं कहा कि ऑब्वियसली वो ऑयल फिर पराठों में यूज नहीं हो पाता। और आई लव पराठा। चिकन भी आप ये कढ़ाई रोज खा खा के बोर हो जाएंगे आई फील, लेकिन पराठास खा के नहीं आप बोर होते। आप रोज ब्रेकफास्ट में पराठास खाते हैं, लेकिन मैं तो बोर नहीं होती। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और यहाँ पे फास्ट ओपन ऑब्वियसली हो गया हुआ तो तभी मामा भी खा रही हैं साथ हमारे, वरना जेजी और मैं खा रही हूँ तो हमारा फास्ट नहीं था। जेजी ने काफी ज्यादा इंजॉय नहीं किया क्योंकि जेजी ने कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया जेजी का भी टमी फुल था, मेरा भी फुल ही था। लेकिन मामा ने मुझे फोर्स किया कि तुम एक छोटी सी रोटी मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए खा लेना। फिर मैंने जब कढ़ाई की लुक देखी तो मैंने दो ही बना ली। फिर मैंने पेट भर के खाया क्योंकि बहुत मजे का था, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा ही खा लिया था। साथ में मैंने खुद कूटी थी मिंट और कोरिएंडर की चटनी स्टील के बॉक्स में। साथ में इसके हमें वैसे कोक मंगवानी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली सर्दियां हैं। फिर हमने सोचा जेजी मांगता है और जेजी जब देख लेता है ना कोक तो उसको होता है मैं बार बार कोक ही पीऊं, पानी की जगह मैं कोक पीऊं। सो फिर कोक इज नॉट रियली वेरी गुड। आपके काफी बार कमेंट्स भी आते हैं, तो फिर इसलिए हमने सोचा ना ही मंगवाएं कोक। और रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। एक जगह मैंने कमाल कर दिया, एक जगह मामा ने। मामा को ज्यादा अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि जरा ज्यादा अच्छे से कुक हो सकती थी क्योंकि छोटे सिलेंडर पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उस पे जरा रोटी ज्यादा हीट एकदम लगने लग पड़ती है, जो ज्यादा कहीं से ब्राउन हो जाती है और कहीं से जरा लाइट रहती है जब आप एकदम से आंच स्लो कर। मैं अब मैं सोच रही हूँ कि हर चीज में ही बेहतरी होती है। देखें इतनी मजेदार कढ़ाई बनती ना अगर सिलेंडर ना खत्म होता। सिलेंडर ना खत्म होता तो फिर हमने ऑब्वियसली चाइनीज ही बना रहे होना था। और सिलेंडर खत्म हुआ तो ये बन गया, और ऑयल भी इसमें ज़्यादा ना डलता तो फिर ये इतना मज़े का भी ना बनता। और बहुत ही मज़ा आया था। इस पे हम बस जिंजर डालना भूल गए थे, लेकिन उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। फ्रेश फ्रेश किस्म की ग्रीन चिलीज थी, उसने भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवाया। और इसके ऑयल के साथ तो मैं मामा को कही थी मैं ऑयल के साथ भी रोटी खा सकती हूँ। ऑयल के अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था ना। और अगले दिन मैंने अंडे और पता नहीं क्या चीज़ थी मिक्स की, आलू और आलू की भुजिया और अंडे मिक्स किया, उसके अंदर मैंने इसका थोड़ा सा ऑयल डाला। और मामा कह रही थी इसका फ्लेवर जैसे लग रहा है कि जल फ्रेजी है। तो ये इसका ऑयल जो है ना हमारे पास अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है। एक दिन हमने दाल के अंदर डाला और इतना अच्छा फ्लेवर आया। तो अब पता नहीं हम उसको किस किस चीज़ में डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया ऑलमोस्ट पूरी बॉटल ही थी। अभी मैंने एक दो दिन हुए थे ऑयल डाला था उस बॉटल में, तो ऑलमोस्ट पूरी ही वो गिर गई उसके अंदर कुकर के अंदर। और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। देख ही सकते हैं आप हमारे चेहरों से हम कैसे खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगाएं आप भी अपने घर बनाएं। आपके साथ ना रेसिपी किसी दिन शेयर करते हैं और आपको ये भी बता देंगे इसमें आप अगर डालना चाहें तो पूरी बॉटल ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स कम ही डालेंगे। फिर ये जो सीन है ना ख़राब हो जाता है कि आप उसके पराठे नहीं बना। और ऑयल जिस टाइम मामा को डालना चाहिए था ना, जिस टाइम मामा डाल दिए 99% यानी सीटी खोलने के बाद, उस टाइम मामा ने उससे पहले ही डाल दिया था। और टमाटर जब मामा
सीटी से यानी सीटी देने वक्त ही डालती हैं, वो मामा भूल गई थी। तो फिर मामा ने सीटी देने के बाद टमाटर को कद्दूकश करवा लिया मुझसे, फिर वो मामा ने डाले और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका बाद में भुनने के बाद फ्लेवर आया था। फ्रेंड यहाँ पे मामा का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है, मुझे तो मामा की बात समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मामा भी यहाँ पे कहेंगे तुम्हें दिमाग भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मामा क्या कहना चाहिए। मामा कह रही है तुम सीटी 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 लगी हुई हो, सीटी से पहले सीटी के बाद क्या होता है आप जरा बता दें। प्रेशर, प्रेशर तो भाई ओके प्रेशर हो गया, लेकिन अगली बार आई एम श्योर मैंने अगेन सिटी ही बोला। क्या तुमने सीटी कह कह के मुझे सीटी 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 उठा दो, सीटी बंद कर दो। मैं कहती विसल बोल पड़ी है प्रेशर की कि नहीं अभी तक बोली? तुम कह रही सीटी बोल पड़ी है। सीटी किधर से सीखा तुमने? ऑब्वियसली फ्रेंड मैंने आपसे ही सीखा। मेरे से नहीं सीखा तुमने, हाँ हो सकता है किसी ब्लॉगर से मैंने सीखा हो। बहरहाल मैं तो कुकिंग में किचन में जब से गई हूँ मैंने तो किसी का हो सकता है फ्रेंड मैंने ऐसा व्लॉग देखा हो जिसमें उन्होंने सीटी, बहरहाल मुझे लग रहा है मामा नहीं कहा। तो क्योंकि मामा ने ही मुझे कहा होगा कि सीटी अब उठा दो जब मैंने स्टार्ट में कुकर के पास जाना शुरू किया होगा। और एक दिन तो आपको याद है, मुझे किस्सा याद आ गया कि मामा ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना जब मैंने मामा के सोए सोए खिचड़ी बनाई थी कुकर के अंदर, और सीटी बोली भी थी बकायदा। और उसके बाद काफी बार ऐसे हो चुका है सीटी विसल विसल बोली भी थी। और उसके बाद इतनी बार ऐसे हुआ कि मैं इतनी डम मामा को लगी ना कि मामा ने मुझे कहा कि चूल्हा बांध कर। कल तुमने सीटी उठाई भी नहीं, सीटी 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 उठाई भी नहीं, और तुमने कुकर खोलने की नाकाम कोशिश की। और अगर वो खुल जाता तो तुम्हारा मुंह भी खुल जाना था, सारा कुछ तुम्हारा जो है ना फिर प्रेशर के साथ, प्रेशर के ढक्कन के ऊपर छत पे जाके लगना था। फिर कभी भी जो है ना प्रेशर जब बंद होता है उसकी विसल उठाते हैं, उसकी सही तरह से जो है वो भाप निकल जाए। साइड पे एक कील लगा होता है, उसको प्रेस करके चेक करते हैं कि पूरी तरह से भाप निकल गई। अगर वो थोड़ा ऊंचा ही है तो इसका मतलब है कि भाप अभी नहीं निकली। और अगर आप खोलोगे तो आप एक बम धमाका समझो और खोलोगे। समझ आई है? आइंदा ना खोलना ऐसे। ओके आइंदा नहीं, मैं सीटी सीटी को खोलूंगी। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये वीडियो खोलूंगी। क्योंकि मुझे तो ये सारा कुछ समझ नहीं आया। यानी ये कहना चाह रही है ना आपके एक नहीं खुल रहा, तो मैं सच्ची में बहुत ज्यादा उसके साथ जबरदस्ती काई थी। एक तरफ मैंने कपड़ा पकड़ा हुआ था, एक तरफ मैंने ऊपर वाला हैंडल पकड़ा हुआ था, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। और आके जब मैंने मामा को बताया, मामा ने अगेन मेरी बेइज्जती स्टार्ट कर दी। तुम पागल तो नहीं हो कहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि 3-4 मिनट सीटी रखनी होती है ऊपर और उसके बाद उठा देनी होती है, और जब वो धुआं सारा निकल जाए। तो कल मुझे अब ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया और आज अम्मा ने अगेन एक्सप्लेन कर दिया, सो अब मेरे जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। और मामा को अगेन मुझसे कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी। सो लेट्स सी, जो भी होगा ऑब्वियसली आपके साथ शेयर होता जाएगा। और मेरा कुकर के साथ रिलेशन आपने देख ही लिया कैसा है।